सर सेफ्टी ऑफिसर में कैटेगरिया होती है, तो कौन कौन सा कैटेगरी? देखिए, बात करें ना, सेफ्टी ऑफिसर इंजीनियरिंग से भी बेस्ट है, क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं 4 लाख 5 लाख लगा के, आप कहाँ तक जाएंगे? ग्यारह करेंगे तो डिप्लोमा करेंगे, बीटेक करेंगे, एमटेक करेंगे, वहाँ पर सैलरी आपका 20,000 25,000 30,000 लास्टली 40,000 तक जाएगी। एमटेक तक अगर गल्फ चले गए तो जो भी है उसके क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी क्या रिक्वायरमेंट दे रही है, कंपनी क्या परमिट दे रही है। लेकिन सेफ्टी ऑफिसर में 7 लेवल होते हैं। सबसे पहला लड़का लोग हम लोग जब प्रेशर से स्टडी कराते हैं तो उस लड़का लोग को सबसे पहले स्टडी कराने के बाद हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सेफ्टी सुपरवाइजर से भेजते हैं। और ये अंतर होता है क्योंकि गल्फ में जब सेफ्टी सुपरवाइजर बनेगा तो उसका हायर पोस्ट होता है, अगर इंडिया में बनेगा तो लोअर पोस्ट होता है। तो सेफ्टी सुपरवाइजर से हम लोग भेजते हैं। सेफ्टी सुपरवाइजर में अगर वो बढ़िया से 6 महीना 4 महीना काम किया उसके बाद वो सेफ्टी ऑफिसर में जाता है। सेफ्टी ऑफिसर में बढ़िया से काम करेगा सेफ्टी इंचार्ज, और सेफ्टी इंचार्ज में बढ़िया काम करेगा सेफ्टी जो बोलते हैं साइड इंचार्ज, सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी इंस्पेक्टर, सेफ्टी डायरेक्टर। 7 लेवल होते हैं और 7 लेवल से लेकर चलता है। कभी कभी लड़का सेफ्टी सुपरवाइजर से गया, उसको उतना नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा नॉलेज है तो सेफ्टी असिस्टेंट भी बन जाता है, सेफ्टी ऑफिसर भी नीचे रहते हैं। तो ये चीज़ इन लोग के लिए बहुत अच्छा खासा मतलब इम्प्रूवमेंट करने की सुविधा है। और ये 7 लेवल तक जा सकता है। कब? जब इसके पास स्किल हो, नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, ऑथोरिटी है इस चीज़ की कि हमें इस चीज़ की नॉलेज है, वो जा सकता है। और दूसरी चीज़ की बात करें सेफ्टी का, तो सेफ्टी हर फील्ड में इम्पोर्टेंट है। आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी कंस्ट्रक्शन में काम हो रहा है, किसी प्लांट में काम हो रहा है, किसी इंडस्ट्रियल में काम हो रहा है, किसी रोड लाइन में काम हो रहा है, या अन्यथा कहीं पर भी वर्क हो रहा है जहाँ पर 50 वर्कर 60 वर्कर या 20 वर्कर कर रहे हैं, तो वहाँ पर एज अ सेफ्टी ऑफिसर उसको चाहिए, क्योंकि वर्कर का प्रोटेक्शन देने के लिए सेफ्टी ऑफिसर ही होता है। इसलिए इसका हर जगह इसका डिमांड है, हर जगह इसका रिक्वायरमेंट है। अब सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट फूड सेफ्टी का चल रहा है। आप 5 स्टार 7 स्टार या नॉर्मल होटल में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी एक सेफ्टी ऑफिसर को रखा जाता है, जो क्या करता है, रिक्वायरमेंट को ध्यान देता है, फायर एक्सटिंग्विशर को ध्यान देता है, वहाँ पर जो भी फूड है उसको इंस्पेक्शन करता है। तो फूड सेफ्टी से भी लड़का जा रहा है। तो ये बता रहे हैं कि मॉल में भी इसका ऑलरेडी आ रहा है, तो मॉल 10 तला 15 तला 30 तला बना, उसका में भी क्या होता है, कुछ ऐसे रिस्की वर्क होते हैं जो सेफ्टी ऑफिसर के माध्यम से कराए जाते हैं। तो ये स्कोप बहुत बड़ा है और इसमें जो लोग घुसे हैं उसको जॉब मिलना 100% गारंटी है कि जॉब मिलेगा ही मिलेगा, सिवाय उसके पास नॉलेज और उसके पास ट्रेनिंग बेहतर बना है। कोर्स के बाद निबोस की एक बात होती है। निबोस आप कितने दिन? देखिए, निबोस एक इंटरनेशनल कोर्स होती है। निबोस एक बोर्ड है जो इंटरनेशनल बोर्ड है। निबोस के अंतर्गत 2 कोर्सेज कराए जाते हैं, आईजीसी कराए जाते हैं, एचएसडब्ल्यू कराए जाते हैं। एचएसडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंटल या हेल्थ सेफ्टी वर्कर, या आईजीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट। ये कोर्स करने के बाद गल्फ में कहीं पर भी लोग क्या कर लेता है, किसी भी कंपनी उसको क्या करके बुला लेती है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे क्या करता है, जनरल सेफ्टी का सर्टिफिकेशन उसके पास हो जाता है। इसलिए कंपनी अपने आप क्या करती है, बुला। तो ये शमशाद सर थे और जिस तरह से बता रहे हैं तो हम भी एक राय देंगे कि जो लोग मैट्रिक इंटर कर लिया है, खास करके इंटर, अगर वो जॉब ढूंढ रहे हैं और काम नहीं मिल रहा है तो सबसे बेहतर है कि अगर आप सिवान से हैं, सिवान के करीब से, या बिहार के कहीं से भी है, तो अगर बिहार के कहीं से भी है तो पटना करीब पड़ रहा है तो पटना इनके ब्रांच में चले जाइए। तो अगर सिवान के करीब है तो सिवान में, अगर कहीं अगर नहीं जाना है तो सिवान तरवारा में रहने का, खाने का, पीने का व्यवस्था है। या अगर गोपालगंज से तो मीरगंज में आइए, यहाँ पे इनका